हेलो गाइस, माय नेम इज सोपान। आप सबका स्वागत है फाइनेंस वाला पे। आज हम देखने वाले स्टॉक टॉक सेशन 5, जिसके अंदर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मोर देन 30 स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या रुझान निकल के आ रहा है उन स्टॉक्स के अंदर। जो आपने मुझे डाउट्स पूछे थे उसमें से मैंने टॉप 30 शेयर्स यहाँ पे पिक किए हैं। सो प्रोबेबली आपका शेयर सिलेक्ट ना हुआ हो, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट ऑल्सो। एंड गाइज, अभी तक आपने जो सपोर्ट किया है स्टॉक टॉक सेशंस को और ये मेरे पूरे ओवरऑल चैनल को, इसके लिए आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू। बिकॉज इतना अच्छा सपोर्ट मुझे मिल रहा है जिससे मैं और अच्छी तरह से आपको हेल्प कर पा रहा हूँ। अभी हम देखते हैं कि अगले हफ्ते के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर क्या रुझान रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, निफ्टी के अंदर मुझे लगता है 11450 ब्रेक होना ज़रूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। एंड पहला हमें रेजिस्टेंस फेस होगा वो है 11250। साथ ही साथ सपोर्ट जो मिल रहा है हमें वो है 1150 और 10750 का। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये लेवल्स यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहे हैं। अगर आप लेफ्ट कॉर्नर में अपर में देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक बार कि ये जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं टेक्निकल बेसिस पे भी निकल के आ रहे हैं, साथ ही साथ ओआई बेसिस पे मैंने यहाँ पे लिए हैं। अभी बैंक निफ्टी हम देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में कैसा रहने वाला है। बिकॉज बैंक निफ्टी जो है वो डिसाइसिव है। जिधर बैंक निफ्टी चलेगा वहाँ पे मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। हमने पोजिशनल बेसिस पे कहा था 22,500 का एक स्टॉप लॉस रखने के लिए। सो वो अभी तक हिट नहीं हुआ है। सो अभी भी तेजी की पोजीशन कंटिन्यू है। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो प्लीज़ एग्जिट कर दीजिए। देन यहाँ पे अपर साइड रेजिस्टेंस अगले हफ्ते के लिए जो है वो है 23,500 का। एंड सपोर्ट हमें मिलेगा वो है 21,300 का। इसके ऊपर हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग पे हमें कॉन्फिडेंट मिलेगा, कॉन्फिडेंस बाइंग वहाँ पे आएगी। अभी हम देखते हैं स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। पहला जो स्टॉक आपने पूछा वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। स्टॉक जो है वो थोड़ा कॉशियस व्यू मेरा निकल के आ रहा है। आपको इसको थोड़ा कॉशियसली देखना ज़रूरी है। इसका जो सपोर्ट है वो है 1200 से लेके 1230 के बीच में इसको सपोर्ट मिलेगा। एंड अपर साइड जो रेजिस्टेंस इसको जो फेस होगा वो है 1300 से लेके 1325। ये एक जो रेंज है यहाँ पे एक थोड़ा सा सप्लाई निकल के आ रहा है। हालांकि टेस्टेड सप्लाई है, बट फिर भी हमें इसको थोड़ा कंसिडर करना चाहिए। रीज़न ये है, इतनी अच्छी खासी तेज़ी हो चुकी है स्टॉक के अंदर कि थोड़ा सा ये हल्का होने के लिए ट्राई करेगा। एंड अगेन हमने देखा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इतना अच्छा करेक्ट भी हुआ था। इवेंचुअली हमें इसके ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। स्टॉक का जो व्यू है वो है कॉशियस। नेक्स्ट स्टॉक जो है आपने पूछा है वो है टाइटन। अगेन टाइटन के अंदर थोड़ा सा बुलिशनेस कंटिन्यू होते हुए दिखेगा अगले हफ्ते में। सो अपर साइड जो रेजिस्टेंस हमें फेस होगा वो है 1085, 1100, 1185। 185 का लेवल अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन निकल के आ रहा है। सो यहाँ तक ये आराम से जाना चाहिए अगर ये 1100 के ऊपर निकलता है तो। देन डाउन साइड सपोर्ट मिलेगा 1025 से लेके 1010 के बीच में टाइटन के अंदर। ओवरऑल देखे तो चार्ट पैटर्न अच्छा है एंड स्टॉक जो है वो अभी भी थोड़ा सा मोमेंटम बुलिश साइड में दिखा रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जो आपने पूछा वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट अगेन बुलिश है। अभी रिजल्ट के बाद देखना चाहिए किस प्रकार मूव करेगा। अभी तक तो स्टॉक बुलिश लग रहा है। आपको इसमें से एग्जिट होना है अगर ये 195 के नीचे निकलता है। एंड अपर साइड रेजिस्टेंस इसको जो फेस होंगे वो है 208 से लेकर 211 के बीच में। इसका मतलब ऐसा है कि ये स्टॉक जो है एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग करने के लिए रेडी होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉशियसली ध्यान रखना है। अभी तक इसका चार्ट जो है वो बुलिश वे में दिख रहा है, बट थोड़ा टाइम लेता है। ये भी आपको कंसीडर करके चलना ज़रूरी है अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड है तो। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है वर्लपूल। ये स्टॉक अगर आप देखेंगे ये यूएस लिस्टेड कंपनी है, सो इसके ऊपर से आपको थोड़ा सा अच्छा रुझान मिलेगा। ओवरऑल स्टॉक का चार्ट जो है बुलिश है। अपर साइड रेजिस्टेंस 2300 का है, 2300 के ऊपर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। डाउन साइड सपोर्ट जो है 2170 आता है तो थोड़ा कॉशियसली ध्यान रखना जरूरी है। स्टॉक वहां से थोड़ा सा करेक्ट भी हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा मैं इसके ऊपर बेरिश नहीं हूँ। नेक्स्ट स्टॉक एस्कॉर्ट। पहला बेरिश स्टॉक है आज के दिन का, जिसके अंदर ने देखा कि ये जो स्टॉक है ये रेडी है कि यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आए, बिकॉज इसने अपना 7 EA में ब्रेक किया है। सो डाउन साइड सपोर्ट मुझे लगता है 1090 से लेके 1075 के नीचे निकलेगा गाइस, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि हमें इसमें से निकल जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए। लगभग ये नीचे आ सकता है 970 980 लेवल तक, तब तक ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अपर साइड रेजिस्टेंस जो हमें फेस हो रहा है वो है 1080 से लेके 1200। हालांकि स्टॉक जो है अनटच टेरिटरी में चल रहा था,
पिछले कुछ दिनों से। सो इसी वजह से इसके जो लेवल्स है वो आपको राउंड फिगर वाइज दिख रहे हैं फॉर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे लेने जैसा लग रहा है इन्फोसिस, क्योंकि स्टॉक का चार्ट जो है थोड़ा कॉशियस व्यू दिखा रहा है। एक बड़े अपसाइड के बाद स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आते हुए दिख रहा है। हालांकि इसने अपना 7 EMA का सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन बनाया है एंड मुझे लगता है इसको भी इसका ही सपोर्ट अगले मतलब आने वाले कुछ सेशंस के अंदर मिलने वाला है। सो अगर ये स्टॉक गलती से 900 के नीचे निकलता है तो हमें एग्जिट करना है। हालांकि फ्रेश शॉर्ट भी कर सकते हैं बट उसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा। उसमें आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 935 का। एंड अपर साइड रेजिस्टेंस जो हमें फेस हो रहा है वो है 950 से लेकर 960। ये OI बेसिस पे है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इसने ये पूरे स्विंग ये जो अपसाइड मारा था इसका ये हाई भी है। सो इस पे आपको ध्यान रखना है। स्टॉक का जो व्यू है मेरा वो थोड़ा सा कॉशियस है, इसके अंदर ना नेगेटिव ना पॉजिटिव व्यू निकल के आ रहा है। नेक्स्ट स्टॉक पहला बाइंग साइड वाला स्टॉक आ रहा है SBI। यस आई एम ऑल्सो लिटिल बिट शॉक्ड कि SBI बाइंग साइड में आ रहा है, बट आपको ध्यान रखना है इसको अगर आपको फ्रेश बाय करना है तो 205 के ऊपर फ्रेश बाय कर सकते हैं आप इसके अंदर, तब तो थोड़ा इंतजार करना जरूरी है। एंड डाउन साइड सपोर्ट जो है वो है 185 से लेकर 183 का। रेजिस्टेंस जो फेस होगा वो है 197 से लेकर 200 का। अगेन स्टॉक का चार्ट जो है वो बहुत ही स्लो मूव करता है, स्विंग में ट्रेड करता है, इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक वॉकआउट फार्मा। आफ्टर लॉन्ग टाइम ये स्टॉक को मैं कवर कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अवॉइड किया गया था इस स्टॉक को, ऐसा भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछा नहीं गया। बट अभी के वक्त मुझे ये स्टॉक जो है ये लग रहा है बुलिश। ये बुलिश ट्रेंड इसके अंदर कंटिन्यू रह सकता है जो इसने अभी पकड़ा है फ्रॉम 17 जुलाई। अपर साइड रेजिस्टेंस जो है वो 286 से लेके 291 का है। डाउन साइड सपोर्ट है 253 से लेके 250। अगेन ADX के बेसिस पे मुझे लगता है ये स्ट्रांग रहेगा, ये मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है लुपिन। पहला और आखिरी सेलिंग साइड वाला स्टॉक है। इसके अंदर मुझे लगता है फ्रेश सेल के लिए हमें रेडी होना ज़रूरी है। स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वीक है ऐसा कह सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, बहुत बार बताया कि 810 तक का डाउन साइड मुझे इसके अंदर नज़र आता है। इसके अंदर हमें फ्रेश मंदी करनी चाहिए। अगर ये 840 के नीचे निकलता है वो उसका लास्ट सपोर्ट मुझे लग रहा है। एंड अपर साइड रेजिस्टेंस जो इसको फेस हो रहा है वो है 880 एंड 890 का। सो स्टॉक जो है वीक है। प्लीज़ अगर आपके पास तेजी का पोजीशन है तो थोड़ा कॉशियसली देखिए। 840 के नीचे मैं एग्जिट का आपको कहूँगा। अगर आप फ्रेश शॉर्ट करना चाहती है तो विथ 2 और 3 पॉइंट्स का या 2% का एक स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अनदर स्टॉक ये भी थोड़ा निगेटिव तरफ जाते हुए दिख रहा है, बेरिश होते हुए दिख रहा है। इसके बारे में बहुत से ज़्यादा पूछा गया। बोरल केमिकल्स। अगेन ये स्टॉक जो है अच्छा खासा इसने मोमेंटम दिखाया था, बट अभी के वक्त में थोड़ा सा मुझे बेरिश होते हुए लग रहा है। जैसे ही ये अपना एक सपोर्ट ब्रेक करेगा, जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है 72.40 का। सो ये जैसे ही ब्रेक करेगा नीचे साइड में तो यहाँ से फ्रेश सेल ऑफ आना चाहिए। बट उसको अनदर एक सपोर्ट है वो है 69.50 पे, इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अपर साइड रेजिस्टेंस जो अगले हफ्ते में इसको फेस होगा 81 से लेके 83 के बीच में। अगर इसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग का तो मैं कंसिडरेशन नहीं कर रहा, लेकिन तेजी कंटिन्यू रह सकती है। नेक्स्ट स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज। अनटस्ट टेरिटरी में स्टॉक चला गया है। अपर साइड रेजिस्टेंस जो है वो मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है। फिर भी आप एक 2200 एक राउंड फिगर है तो उसको आप अपर साइड रेजिस्टेंस समझ सकते हैं। डाउन साइड सपोर्ट मुझे लगता है इसको मिलेगा 1945 और 1960 के बीच में। वहां से वापस ये एक बाउंस बैक करना चाहिए। अगेन स्टॉक जो है बहुत ही अच्छा मोमेंटम के अंदर है। अगर आप इसके अंदर है तो बने रह सकते हैं। स्टॉक के अंदर जो बुलिश व्यू निकल के आ रहा है, लेकिन फ्रेश बाय के लिए अभी कोई रुझान नहीं है। अगला स्टॉक जो है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक थोड़ा सा कॉशियस व्यू दिखा रहा है। ये जो मोमेंटम था इसके बाद ये एक साइडवेज मोमेंटम में है। एंड अगेन अगर आप देख रहे हैं तो ये 21 EMA के नज़दीक आ चुका है, तो वहाँ पे थोड़ा हमें कॉशियस रहना ज़रूरी है। जैसे ही ये ब्रेक करेगा 200 या 194 की लेवल तो आपको एग्जिट करना चाहिए तेज़ी के लिए। एंड फ्रेश बाय आप कर सकते हैं अगर ये 240 245 के ऊपर निकलता है। अपर साइड 260 270 तक आ सकती है, लेकिन इसके लिए 240 की लेवल क्रॉस करके वहां पे उसके ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है। इसके अंदर जो व्यू निकल के आ रहा है वो है कॉशियस। नेक्स्ट स्टॉक जो है दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर के अंदर मोमेंटम जो है वो अच्छा लग रहा है, स्टॉक बुलिश है। देन
हमें इसके अंदर मुझे लगता है अपर साइड रेजिस्टेंस फेस होगा 138 से लेके 141 के बीच में, एंड डाउन साइड सपोर्ट मिलेगा 122 से लेके 126 के बीच में। स्टॉक बुलिश है, ओवरऑल फर्टिलाइजर सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा बुलिश है, ओवरऑल आईटी सेक्टर पूरी तरह से एक बुल रन के अंदर है, एंड टेक महिंद्रा का आउट परफॉर्मेंस आना अभी भी बाकी है। मुझे लगता है 700 लेवल तक ये आने वाले हफ्ते में टच करना चाहिए, बट अपर साइड रेजिस्टेंस जो इसको फेस होगा इसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। रेजिस्टेंस लेवल में जाते ही थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है। 680 से लेके 710 707 रेंज के बीच में इसको रेजिस्टेंस फेस होगा, एंड अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ किया है, दोनों रेड लाइंस, एंड सपोर्ट मिलेगा 615 से लेके 605 का। टेक महिंद्रा इसके अंदर ओवरऑल जो व्यू है वो बुलिश है। नेक्स्ट स्टॉक बजाज फाइनेंस, कॉशियस व्यू है बिकॉज कंपनी के रिजल्ट के बाद बहुत ज़्यादा हमने देखा एक वॉलेटिलिटी आ गई। जैसे ये 300 के लेवल 3000 के लेवल के नीचे आएगा, सो वहाँ से मुझे लगता है हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप पोजिशनल बेसिस पे आपने लिया है तो 3100 के नीचे आते ही आपको एग्जिट करना ज़रूरी है। अपर साइड रेजिस्टेंस जो फेस होगा वो है 3400 3450, इसके ऊपर निकलते ही स्टॉक स्ट्रांग हो जाएगा। 3650 तक के अपर से टारगेट निकल के आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको मार्केट का मोमेंटम भी देखना जरूरी है। अगला स्टॉक जो है वो है सन फार्मा। सन फार्मा के अंदर साइडवेज मोमेंटम है, एक ब्रेकआउट के लिए इंतजार कर रहा है। 512 515 के ऊपर फ्रेश बाय कर सकते हैं। सेलिंग करना है इसको, 465 के नीचे अगर आता है तो सेल करना है, यही इसका एक रेंज निकल के आ रहा है। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना जरूरी है सन फार्मा के अंदर। हालांकि एडीएक्स के बेसिस पे मोमेंटम इसने गेन किया है, सो मुझे लगता है बुलिश रहना चाहिए आने वाले वक्त में। साइडवेज से बुलिश इसके अंदर व्यू निकल के आ रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जो है रेन इंडस्ट्रीज, अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं इसके ऊपर कवर ले रहा हूँ। रेन इंडस्ट्रीज मुझे लगता है थोड़ा कॉशियसली देखना चाहिए। हालांकि स्टॉक 21 ईएमए से एक अच्छा बाउंस दिखाता है, पर फिर भी अगर ये 21 ईएमए तक आता है तो जो इसका स्टॉक कॉस्टिंग है वो हिसाब से इसका सपोर्ट जो है वो लगभग 92 का निकल के आ रहा है। अपर साइड रेजिस्टेंस जो है वो है 105 का। इसके अंदर ना कोई बाइंग या ना कोई सेलिंग वाली मैंने व्यू लिया है। अगर आपके पास पोजीशन है तो ये स्टॉप लॉस के साथ आप कैरी कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, 85 तक के लेवल का इंतजार कीजिए, बिकॉज वहां से वापस यहाँ पे एक बाउंस बैक आ सकता है। अनदर स्टॉक्स बायोकॉन, वन ऑफ द माई फेवरेट स्टॉक। बायोकॉन के अंदर मैं बताना चाहूँगा मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट है, सो ये डिस्क्लेम करना चाहूँगा मैं। अपर साइड इसके अंदर मुझे लगता है रेजिस्टेंस फेस होगा इसको 435 से लेके 450 के बीच में। सपोर्ट मिलेगा इसको 404 से लेके 395 का। 395 के नीचे निकलते पोजिशनल बेसिस पे अगर आपने लिया है तो एग्जिट कर दीजिए, स्टॉक थोड़ा वीक हो सकता है। बट अगर आप लंबे अवधि के लिए देख रहे हैं तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 350 का, क्योंकि स्टॉक का मोमेंटम, स्टॉक का ओवरऑल जो ये है स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है, सो ये और ज़्यादा गेन करके दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक L&T, अनदर बेरिश व्यू इसके अंदर निकल के आ रहा है। ये स्टॉक वीक होते हुए नजर आ रहा है। इसने अपना एक जो क्रूशियल सपोर्ट है उसको भी ब्रेक कर दिया है, एंड फर्दर मुझे लगता है एक सपोर्ट है वो है 890 का, 890 का। अपर साइड रेजिस्टेंस जो है वो है 945 का। अगर आप ADX यहाँ पे देख रहे हो तो ADX के अंदर भी एक अच्छा उछाल आया है, और साथ ही साथ मेरा जो बुलिश ADX है वो स्ट्रेट डाउन हुआ है। सो ये मुझे इंडिकेशन दिखा रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर L&T थोड़ा वीक हो सकता है, सो इसके ऊपर आपको नजर रखना जरूरी है। अनदर स्टॉक जो बुलिश लग रहा है मन्नापुरम, इसका ओवरऑल चार्ट पैटर्न मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने ओवरऑल अगर देखा ये जो पूरा सेक्टर है ये अच्छी खासी तेज़ी के साथ चल रहा है, तो मुझे लगता है इसके अंदर की भी तेज़ी कंटिन्यू रहनी चाहिए आने वाले वक्त के अंदर। अपर साइड में रेजिस्टेंस इसको फेस होगा वो है 192 से लेके 188 के बीच में, एंड सपोर्ट मिलेगा वो है 168 से लेके 145 के बीच में। सो आपको 165 के नज़दीक मिलेगा सपोर्ट, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ओवरऑल स्टॉक जो है बुलिश है, अगर आपके पास है तो आप इसको रख सकते हैं, ये तेज़ी कंटिन्यू होनी चाहिए। और अगर आपको थोड़े कॉशियसली देख रहे हो तो आपको इसके अंदर स्टॉप लॉस कैरी करना है, वो है 171 का। अनदर अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो एग्जिट मत कीजिए, इसके अंदर की तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। नेक्स्ट स्टॉक DBL, आफ्टर लॉन्ग टाइम अनदर ऐसा स्टॉक है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ। ये एक अच्छे मोमेंटम दिखाया था इसने, 900-800 लेवल तक अच्छा मोमेंटम दिखाया था, लेकिन अभी के वक्त में साइडवेज इसके अंदर व्यू निकल के आ रहा है। इसके अंदर अपर साइड रेंज बनी है 315 अपर रेंज, एंड डाउन साइड में सपोर्ट इसको मिल रहा है वो है 270 का। ओवरऑल स्टॉक का अगर आप देखेंगे
ये स्टॉक 200 लेवल से 300 लेवल तक आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। 315 के ऊपर निकलते ही एक अच्छा मोमेंटम गेन करना चाहिए। अगेन इस हफ्ते के लिए ये साइडवेज नज़रिया दिखा रहा है। आईटीसी को मैंने बहुत ही एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग वाला ही स्टॉक पकड़ा है, बिकॉज स्टॉक के प्राइस के हिसाब से जो वॉलेटिलिटी होनी चाहिए करंट मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से वो मोमेंटम इसके अंदर नहीं दिखता है। सो अपर साइड रेजिस्टेंस 208 से लेके 210, डाउन साइड सपोर्ट 185 से लेके 180 के बीच में है। अगेन स्टॉक कॉर्नर्ड है, बट अगर आप देख रहे हैं ये स्विंग्स में चलता है। सो ओवरऑल ये स्विंग्स भी छोटे होते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है डीमार्ट। ये बेरिश हो चुका है, अनदर बेरिश स्टॉक। हालांकि स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छा है, बट ड्यू टू कोरोना इसका जो सेल्स नंबर है वो कम है, उसके बाद इसके अंदर करेक्शन आते हुए देखा गया है। सो मुझे लगता है अपर साइड रेजिस्टेंस फेस होना चाहिए आने वाले हफ्ते के लिए, वो है 2100 और 2150 के बीच में। एंड इसको सपोर्ट मिलना चाहिए 2000 से लेके 1970 का। अगेन हमें ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि डीमार्ट के अंदर का जो मोमेंटम है वो डाउन साइड की तरफ इंडिकेशन दिखा रहा है, बिकॉज इसको 7 EMA का एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए दिख रहा है। अगर आप ये येलो लाइन देख रहे हो तो इसको ये एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है PL। PL के अंदर का मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए मुझे नजर आ रहा है। इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है अपर साइड के अंदर, आप इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। मुझे लगता है लगभग 1550 के ऊपर अपर साइड इसका निकल के आ रहा है 1550। एंड डाउन साइड में इसको जो सपोर्ट मिलना चाहिए अगर हम देखें तो वो है 1360 का एक सपोर्ट है। ये थोड़ा मैं ऊपर वाले रेंज दे रहा हूँ आपको, बिकॉज ये जो मोमेंटम कंटिन्यू हुआ था हमने लगभग इसको पकड़ा था 850 लेवल से। सो ये मोमेंटम कंटिन्यू और भी ज़्यादा रहेगा ऐसा मुझे लगता है। एंड अपर साइड जो रेजिस्टेंस इसको फेस होगा वो है 1650 का। सो ये एक रेंज में चलेगा, बट इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए अगर ये 1550 के ऊपर निकलता है। अगेन स्टॉप लॉस जो है वो आप 4% या 5% का रख सकते हैं। ये भी चीज़ आप अपने एडवाइजर से एक बार कंफर्म कर लीजिए कि किस प्रकार आप इसके अंदर पोजीशन लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है HCL टेक्नोलॉजी, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। इसके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखा गया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और ये प्रेडिक्टेड था कि ये 680 तक जाएगा और ये हिट हो चुका है। सो जिन्होंने भी फॉलो किया उनको अच्छा खासा इसके अंदर गेन मिला होगा। अगेन ये स्टॉक अनटच टेरिटरी में चला गया है। सो मैं राउंड फिगर रेजिस्टेंस ले रहा हूँ OI बेसिस पे 700 का। एंड सपोर्ट मुझे लगता है वो है इसको मिलेगा 640 से लेके 625 रेंज, जो एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस इसके लिए बनी थी। बट अभी के वक्त में मुझे लगता है ये इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्टॉक मोस्ट अवेटेड स्टॉक है ये, एंड इसको मैं लास्ट 3 स्टॉक टॉक सेशन में कवर कर चुका हूँ, IOLCP। सो मुझे लगता है ये स्टॉक के अंदर जो नज़रिया है वो थोड़ा सा एक बेरिश से साइड से बुलिश साइड में नज़र आ रहा है, बिकॉज जो 600 लेवल थी वहाँ से इसने अच्छा बाउंस दिखाया। एंड अपर साइड रेजिस्टेंस अभी इसके अंदर निकल के आ रही है 785 से लेके 800 के बीच में। एंड डाउन साइड सपोर्ट इसको मिलना चाहिए 700 रेंज से लेके 675 के बीच में। सो ओवरऑल स्टॉक पॉजिटिव है एंड इसके अंदर की तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। फ्रेश बाय की हालांकि इसके अंदर कोई भी राय नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो है ये बुलिश लग रहा है मुझे, हालांकि इसको एक सपोर्ट मिलेगा उसके बाद ही ये बाउंस करेगा। जो मिलना चाहिए इसको 430 से लेके 440 के बीच में, वहाँ से एक अच्छा बाउंस दिखा सकता है। नहीं तो फर्दर जो सपोर्ट जो इसको प्राइस एक्शन बेसिस पे मुझे नज़र आ रहा है वो है 420 से लेके 400 के बीच में। अपर साइड रेजिस्टेंस फेस होगा 470 से लेके 480 के बीच में। थोड़ा टाइम लेगा, देन उसके बाद हमें अच्छा मोमेंटम इसके अंदर आते हुए दिख सकता है। नेक्स्ट स्टॉक मैंने यहाँ पे लिया है ITI। हालांकि ITI के अंदर जो मोमेंटम है वो अच्छा नज़र आ रहा है। नॉर्मल डेज में भी इतना अच्छा मोमेंटम ITI के अंदर नहीं दिखा देता है, बट ये स्टॉक अगर आप देख रहे हो तो रेंज में ट्रेड होता है, देन वहां से एक ब्रेकआउट आता है और स्टॉक मोमेंटम दिखाता है। सो वही पैटर्न इसके अंदर फॉलो होगा। अपर साइड रेजिस्टेंस जो इसको फेस होंगे वो है 145 से लेके 150 के बीच में। एंड सपोर्ट मिलना चाहिए 128 से लेके 125 का। सो आपको ये समझना ज़रूरी है ये स्टॉक टाइम लेगा
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना ज़रूरी है, तभी आप इसके अंदर काम कर पाएंगे एंड थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। नेक्स्ट, ये भी स्टॉक मेरे होल्डिंग के अंदर है, HDFC लाइफ। इसके अंदर की तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। अगर आप देख रहे हो ये मार्केट जैसा ही मुंह दिखा रहा है, बिकॉज ये निफ्टी के अंदर अभी ऐड होने वाला है फ्रॉम 1 अगस्त। सो आपको इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि HDFC लाइफ के अंदर अपर साइड रेजिस्टेंस आने वाले हफ्ते में मुझे लगता है फेस होगा 640 का एंड सपोर्ट मिलेगा 600 का। यहाँ पे जैसे ही 600 की लेवल ब्रेक होती है तो सेल नहीं करना है, हमें थोड़ा इंतजार करना है। स्टॉक का व्यू जो है वो है बुलिश। अनदर स्टॉक HDFC बैंक, ये भी स्टॉक जो है ये मुझे बुलिश इंडिकेशन ही दिखा रहा है। HDFC बैंक के अंदर अपर साइड रेजिस्टेंस फेस होना चाहिए 1150 का, सपोर्ट मिलना चाहिए इसको 1085 का। अगेन गाइस, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा संभल के ट्रेड करना ज़रूरी है, बिकॉज ये इंडेक्स मैनेजर्स का फेवरेट स्टॉक है। सो उसमें इंडेक्स के हिसाब से मोमेंटम आता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो अगला स्टॉक है ये मुझे बेरिश होते हुए लग रहा है। आफ्टर लॉन्ग टाइम हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर बेरिश इंडिकेशन निकल के आ रहे हैं। इसके अंदर की जो क्लोजिंग आई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, वो आई है 21 EMA के नीचे, जो मेरे लिए बेरिशनेस है। अगेन अगर आप ADX देख रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर, तो वो भी मुझे बेरिश इंडिकेशन दिखा रहा है एंड एवरेज जो है वो भी फिसलते हुए नजर आ रहा है। सो ओवरऑल स्टॉक मेरे लिए निगेटिव होते हुए चल रहा है। सो इसके लिए मुझे लगता है अपर साइड में रेजिस्टेंस जो फेस होगा वो है 2340 से लेके 2350। डाउन साइड सपोर्ट मिलना चाहिए 2145 से लेके 2120 के बीच में। अभी तक जो भी हमने स्टॉक देखे उसके अंदर आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो सारे ब्लू चिप स्टॉक जो कॉशियस या बेरिश होते हुए नजर आ रहे हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर वाले स्पेशली जो स्टॉक है उसके अंदर एक मोमेंटम गेन होने के लिए रेडी हो रहा है अगले हफ्ते के लिए। सो ये एक आउट परफॉर्मर रह सकता है। नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट स्टॉक जो है वो है गेल इंडिया। गेल इंडिया के अंदर जो व्यू निकल के आ रहा है, थोड़ा कॉशियस व्यू निकल के आ रहा है। यहाँ पे हमें थोड़ा संभल के काम करना ज़रूरी है। मुझे लगता है इसके अंदर अगर डाउन साइड आती है तो 96 लेवल ब्रेक होते ही यहाँ पे डाउन साइड आनी चाहिए एंड अपर साइड जो है मुझे लगता है 105 के ऊपर अगर निकलता है तो वहाँ से फ्रेश यहाँ पे तेज़ी बननी चाहिए गेल इंडिया के अंदर। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक जो है चंबल फर्टिलाइजर। ये भी फर्टिलाइजर स्टॉक है एंड इसके अंदर भी मोमेंटम अच्छा खासा गेन होते हुए नजर आ रहा है। अगर आप अपर साइड में अगर आप देख रहे हैं इसको रेजिस्टेंस जो फेस होने वाले हैं वो है 162 से लेके 166 के बीच में। 166 या 168 के ऊपर निकलता है तो आप तेज़ी कर सकते हैं। तेज़ी इसके अंदर कंटिन्यू है, स्टॉक बुलिश है। फ्रेश बाइंग नज़र आ रही है वो है 166 के ऊपर। जो लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक्सेल शीट के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वहाँ पे भी आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। सो ओवरऑल स्टॉक बुलिश है। डाउन साइड सपोर्ट जो इसके अंदर निकल के आ रहा है वो है 150 के नीचे अगर आता है तो थोड़ा कॉशियस हो जाएगा, इसके ऊपर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। बट आपको सपोर्ट मिलेगा लगभग 150 से लेकर 145 के बीच में। सो गाइज, अगर कोई अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन अहेड। गुड डे।